झारखंड समेत देश भर में कोरोना संक्रमण की चाल 2 दिनों से स्थिर, स्वस्थ होने वालों की तादाद संक्रमितों से अधिक, टीकाकरण जारी। प्रदेश भाजपा ने पश्चिम सिंहभूम जिले के ठाकुरानी माइंस का हवाला देकर राज्य में खनिज संपदा की लूट का लगाया आरोप, राज्यपाल से जांच की पहल का आग्रह। और लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के 4 उग्रवादी गिरफ्तार, 9mm लोडेड पिस्टल, 2 देसी कट्टा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया तथा भारत में डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप की असीम संभावनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना विपदा काल में डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल हुआ, जिससे हर स्तर पर सुविधा हुई और गरीबों को मदद पहुंचाई जा सकी। श्री मोदी ने कहा कि भारत में इस दौरान कई स्टार्टअप भी शुरू हुए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सकी। प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत में निवेश करने का भी आग्रह किया और उन्हें भारत की मेजबानी में टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम और कल्चर ऑफ ओपिनियंस का भरोसा दिलाया। Is involved in project for making the fastest supercomputer in India. Whether it is France, Capgemini, or India, TCS and Wipro, our IT talent is serving companies and citizens all over the world. Friends, I believe where convention fails, innovation can help. This has been seen during the COVID-19 global pandemic, which is the biggest disruption of our age. All nations have suffered loss and felt anxiety about the future. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation that came to the rescue. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जून को सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में होगी, जिसके जरिए देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 अनुकूलित नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 60,471 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,95,70,881 हो गई है। इस अवधि में 1,17,525 लोगों ने कोरोना को हराया, जबकि 2,726 लोगों की जान चली गई। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की कुल संख्या फिलहाल 9,13,378 है।
जन सामान्य की सतर्कता और स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक महकमे की कोशिशों के नतीजे राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 3000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड के 184 नए मरीज मिले, जबकि इस अवधि में 596 लोग कोरोना से उबरकर स्वस्थ हुए। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 2646 सक्रिय मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 97.75% है। इस बीच एक महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। देश के सभी पात्र लोगों को कोरोना सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के वास्ते बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 39,27,154 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब बढ़कर 25,90,44,072 हो गया है। की गई है। वहीं अब तक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27.28 करोड़ कोरोना के टीकों की खुराक उपलब्ध कराई है, जिनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,82,00,000 से ज्यादा खुराकें देने के लिए अभी उपलब्ध है। कोडरमा में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु 100% टीकाकरण कराने को लेकर जिले में हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी अंतर्गत टीकाकरण युक्त पंचायत अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंड के पंचायतों में वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार ग्राम स्तर पर डोर टू डोर टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा सतगावा प्रखंड के बासोडीह बाजार और मरचोई गांव में जाकर ग्रामीणों को कोविड वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आपदा में कई लोगों ने अपनों को खोया है, इसलिए टीका लगवाएं ताकि आप स्वयं तथा अपने परिवार को कोविड के संक्रमण से बचा सकें। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से नौनिहालों को बचाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। खतरे को देखते हुए रांची के सदर अस्पताल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों के लिए अस्पताल में 40 ऑक्सीजन युक्त और 20 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक खतरा होने का अंदेशा लगाया गया है। इसे देखते हुए झारखंड में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। रांची के सदर अस्पताल में नौनिहालों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही बच्चों के इलाज के मद्देनजर रोग विशेषज्ञ की पूरी टीम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। उसमें जनरल डॉक्टर्स और बच्चे के डॉक्टर, इन दोनों को सम्मिलित किया जा रहा है। 2 डॉक्टर और 2 नर्सेस जो हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं। कोई मशीन ऑपरेट करना है, मान लीजिए वेंटिलेटर है, बाईपैप है, कोई मेडिसिन का इलाज, डोज कैलकुलेट करना, ये एक साइंटिफिक पद्धति है। अच्छा सर, थोड़ा सा वार्ड में पेडियाट्रिक आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। इलाज के दौरान बच्चों को मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े, इसके लिए वार्ड को घर और प्ले स्कूल जैसी शक्ल दी गई है। बेड साइड मॉनिटर लगा हुआ है और प्लस वेंटिलेटर भी उपलब्ध है और भी कुछ माने बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए कुछ मशीनें आने अभी बाकी हैं, जैसे सीपैप हुआ, ये सब मशीन बहुत जल्दी हम लोग के पास आ जाएगी। बाकी पूरा में ऑक्सीजन सप्लाई किया हुआ है, ऑक्सीजन की पूरी सुविधा, अलग से हम लोग ऑक्सीजन बेड भी तैयार कर रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञों की माने तो संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने की जरूरत है, ताकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। इसके अलावा सरकार द्वारा गाइडलाइन भी तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों की देखभाल की। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। पत्रकारों को फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने ब्लू इकोनॉमी को सहयोग और बढ़ावा देने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। लेकिन हम डीप ओशन मिशन कभी किया नहीं, इसलिए ये काम
पहला होगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में हमेशा चर्चा होती है सी लेवल राइज की, ग्लेशियर टूटने की, टेम्परेचर में कम ज्यादा होने की। तो सचमुच में डीप सी में जाकर क्या परिणाम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करने का भी एक काम इस मिशन में होगा। जैसे मैंने कहा, वहां एक अलग जीव सृष्टि है। आपको अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो लक्षद्वीप जाके भी, या गुजरात के पास भी जहां कोरल है, तो कोरल की दुनिया को देखेंगे तो एक अलग दुनिया समुद्र के नीचे, समुद्र के तल में है, यह हमें समझता है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में खाद पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके बारे में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विस्तार से बताया। जो किसानों को मददरूप होगा, किसान का खर्च बचाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। आप जानते हैं कि यूरिया खाद, यूरिया फर्टिलाइजर, उसकी प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और सब्सिडी फ्लक्चुएटेड रहती है। फॉर एग्जांपल, यूरिया खाद जब उसका प्रोडक्शन होता है तो सरकार ने तय किया है कि 217 रुपीज 270 रुपीज पर प्रति बैग, तो ये प्राइस फिक्स रहेगी। कभी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा आएगी, तो सब्सिडी प्लस माइनस होती रहती है। आज एवरेज यूरिया की एक बैग पर 900 रुपीज भारत सरकार सब्सिडी देती है। किसान को 217 रुपीज में मिलता है, लेकिन भारत सरकार एवरेज 900 रुपीज सब्सिडी देती है। जो आज फैसला किया गया, ये किया गया है कि यूरिया के अलावा जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, डीएपी है, एनपीके है, ये सब फर्टिलाइजर पर सब्सिडी फिक्स होती है और प्राइस मार्केट प्राइस रहती है, वो कंपनी डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, डीएपी की एक बैग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू हुआ फूलो झानो आशीर्वाद अभियान महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका का वरदान और साधन बनता जा रहा है। यह अभियान की सफलता ही है कि पेट पालने की मजबूरी में जिस हाट में सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलेबिरा प्रखंड के कोम्बाकेरा गांव की सोमानी देवी पहले हड़िया दारू बेचती थी और लोगों के बुरे व्यवहार को झेलती थी, आज उसी हाट बाजार में अपने होटल का संचालन कर रही हैं तथा उन्हें जलालत भरी जिंदगी से अब छुटकारा मिल गया है। वह ऐसी अकेली महिला नहीं है जिन्हें जिंदगी जीने का बेहतर अवसर मिला है, बल्कि इस अभियान से उन जैसी 13,356 ग्रामीण महिलाएं जुड़ चुकी हैं और करीब 15,456 ग्रामीण महिला लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज चंदवा पहुंचकर धान बीज विक्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री किसानों की समस्याओं से भी अवगत हुए और शीघ्रता से समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस मौके पर किसानों के बीच धान बीज का भी वितरण किया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने किसानों की सुविधा और भलाई के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा की और कृषि विकास पर बल दिया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रदेश भाजपा ने राज्य की यूपीए महागठबंधन सरकार पर राज्य हित की अनदेखी कर खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें इससे अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का भी आग्रह किया। भाजपा ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के ठाकुरानी माइंस के लॉ एस्क में लोहे के ग्रेड निर्धारण में अनियमितता का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि राजनीतिक संरक्षण में इस अनियमितता से राज्य को 300 से लेकर 400 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है।
वर्तमान राज्य की सरकार जब से आई है, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, जब जब यूपीए गठबंधन की सरकार रही यहाँ पर, तब तक इस राज्य में खनिज संपदा का उपयोग राज्य के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, यहाँ के लोगों के हित में नहीं, बल्कि स्वयं के हित में करने का काम किया जाता रहा है। आप सब कोई जानते हैं कि सभी आयरन ओर के जितने माइंस थे वो बंद पड़े हुए झारखंड में। फिर से उसका ऑक्शन होना है, और जब ऑक्शन होगा तो झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो माल बेचा जाएगा 40% पर, 45% पर, वही स्टैंडर्ड पर फिर से उसकी नीलामी होगी, जिसके 3 नुकसान हमने बताया कि सबसे बड़ा नुकसान होगा, दूरगामी नुकसान होगा कि वो माइंस का परसेंटेज हमेशा के लिए 40% पर अटक जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस राज्य को 300-400 करोड़ों का नुकसान का चूना लगाने का यह षड्यंत्र है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इस मामले से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भी अवगत कराया है और उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही है। इसलिए महामहिम के पास मैं जाकर के आज फरियाद करने के लिए गया था, और महामहिम ने भी आश्वासन दिया है मुझे कि खनिज संपदा की लूट की छूट होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। इधर इससे पहले राज्यसभा सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा निर्गत लौह खदानों के निविदा के संदर्भ में आपत्ति प्रकट करते हुए इसकी जांच हेतु पहल करने का आग्रह किया। इस बीच झामुमो ने प्रदेश भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मौजूदा सरकार ने इसके उलट पश्चिमी सिंहभूम में अवैध खनन पर अंकुश लगाया है। सारी चीजें सामने आ गई थी। अब जब लूट की छूट समाप्त हो गई, अब जब सब जगह अवैध उत्खनन पर रोक लगा दी गई, उस वक्त चूंकि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग इस पूरे प्रकरण में साथ में रहते हैं, उनकी कमाई बंद हो गई, तो तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर PLFI के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9mm लोडेड पिस्टल, 2 देशी कट्टा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। बबलू ढाबा के पास से PLFI उग्रवादी के संगठन के 4 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात इन्होंने अपना नाम सोनू अंसारी, पिता सिराजुद्दीन अंसारी, मरकुनी थाना मांडर, विकास उराव थाना बेरो, भरत बैठा थाना नरकोपी, प्रकाश चौबे ग्राम तुतलो थाना नरकोपी को गिरफ्तार किया गया। राज्य के अनेक हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से बारिश का सिलसिला जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज, कल और परसों 3 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा इस अवधि में निचले स्तर पर बादल मंडराने की वजह से वज्रपात की भी प्रबल आशंका है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है तथा लोगों को एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है। खूंटी जिले में तरबूज के बाद अब आम की मिठास भी लोगों तक पहुंचने लगी है। जिले में मनरेगा तथा बिरसा मुंडा आम बागवानी के तहत विगत 4-5 सालों में 7,000 एकड़ से ज्यादा भूमि में आम बागवानी की गई है।
कोरोना संक्रमण काल में फलों की बढ़ती मांग ने आम बागवानी के लिए किसानों को प्रेरित किया है, जिसका असर यह हुआ है कि झारखंड का खूंटी जिला मैंगो हब के रूप में उभर रहा है और तोरपा और मुरहू में बड़ी संख्या में महिला मंडल की दीदियों ने गैर सरकारी संस्था प्रदान के सहयोग से आम की खेती की है, जिससे उनकी माली हालत में सुधार हुआ है। हम लोग का गांव में अभी प्रधान की ओर से आम बागवानी 17 एकड़ में हुआ था। उसके बाद हम लोग मनरेगा के ओर से मैं तो लगाई हूँ। आम बागवानी से जुड़े किसानों ने बताया कि इस बार आम की अच्छी फसल हुई है। दशहरी मालदा की बिक्री के बाद अब आम्रपाली, मलिका और लंगड़ा आम भी बाजार में पहुंचने के लिए तैयार होने को है। और फल से हम लोग कुछ फायदा ले रहे हैं, खेती भी करते हैं उसके बीच में, साग सब्जी का साग सब्जी। और साल का इनकम हम लोग करीब 1.5 से 2 लाख आ जाता है। यहाँ का आम बाजार में कितना खास समझा जाता है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें आम बेचने के लिए बाजार भी नहीं जाना पड़ता है और गांव के बगीचे से ही थोक के भाव उनके आम बिक जाते हैं। कई किसान आम बेचकर 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख तक की आमदनी कर रहे हैं। इस बार तो अच्छा फल आया है, करीब 60-70 हजार का हो जाएगा इनका। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि विगत 4-5 वर्षों में जिले में 7,000 एकड़ में आम बागवानी की गई है। इस वर्ष 2,500 एकड़ में आम बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और आम की पैदावार के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खोलने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खूंटी जिला मैंगो के रूप में जाना जाएगा। पिछले करीब 4-5 सालों में ये ऑब्जर्वेशन जो नरेगा से निकल के आ रहा था कि हम लोग ने करीब 7,000 एकड़ में मैंगो प्लांटेशन किया है और इसका फल भी आना स्टार्ट हो गया है और फल के कारण मैंगो में काफी पर्याप्त मात्रा खूंटी में प्रोडक्शन हो रहा है। फलों के राजा आम की मिठास ने कोरोना काल में भी खूंटी के किसानों और सखी मंडल की दीदियों के जीवन में मिठास भर दिया है तथा आम की बागवानी किसानों के लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर बनने का खास जरिया बना है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए रजो संक्रांति का पर्व मनाया गया। सरायकेला खरसावा में प्राचीन संस्कृति के महान पर्व रजो संक्रांति को लेकर जिले भर में धूम रही। हालांकि कोविड-19 संकट का असर इस वर्ष भी रजो संक्रांति के परंपरागत आयोजन पर देखा गया। बावजूद इसके सभी परंपराओं का निर्वहन करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रजो संक्रांति का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर रजो के परंपरागत गीत भी गूंजते रहे। हम लोग का बहुत अच्छा त्यौहार है, ये पहला त्यौहार है। जैसे कि हम लोग पहला जैसे माड़ी बनाते हैं, उसमें पहले बूढ़ा बूढ़ी को चढ़ाते हैं, तब हम लोग सब मेहमान को एक दूसरे को बुला के खिलाते हैं। मूलतः कृषि परंपरा से जुड़े रजो संक्रांति के अवसर पर किसान खेती से दूर हो जाते हैं और इस दौरान खेत या जमीन खोदने जैसे कोई भी कार्य नहीं किए जाते। सामाजिक रीति रिवाजों से परंपरागत उत्सव स्त्री प्रधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान खाना पकाने से लेकर घर के सारी घरेलू कार्य पुरुष करते हैं और सभी विशेष रूप से सामूहिक भोजन का आनंद उठाते हैं। और ये हर साल मनाया जाता है हम लोग के लिए, सब लड़की लोग, औरत लोग, ये पर्व हम लोग के लिए अच्छा रहता है। हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, बच्चा लोग सब कोई। हर साल ये पर्व आता है जून महीना 14-15 तारीख को। कोरोना काल में निश्चित रूप से त्योहार का मजा कुछ फीका जरूर हुआ है, लेकिन उसकी खुशियां बरकरार है जो जिंदगी में ऊर्जा भरने का काम करती है। सरायकेला खरसावा से अनूप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं।
लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। कोविड-19 बीमारी लोगों के श्वसन तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाती है और गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सीपैप थेरेपी ऐसे मरीजों का जीवन बचाने में काफी कारगर होती है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने देश में पहली बार ऐसा सीपैप डिवाइस तैयार किया है जो बिना बिजली के ही उच्च प्रवाह ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम है। जीवन वायु नाम के इस जीवन रक्षक डिवाइस की कीमत मौजूदा सीपैप उपकरणों के मुकाबले बेहद कम है। मौजूदा सीपैप मशीनों को चलाने के लिए लगातार बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है, जिस वजह से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इनका प्रयोग मुश्किल होता है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने ऐसा सीपैप डिवाइस तैयार किया है जो बिना बिजली के भी काम कर सकता है। जीवन वायु नाम के इस सीपैप डिवाइस के जरिए एक सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडर से 60 लीटर प्रति मिनट तक की दर से ऑक्सीजन का प्रवाह किया जा सकता है। क्या होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या हम किसी गांव में या कोई ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पे सीपैप मशीन अवेलेबल नहीं है, अगर मशीन है भी तो लगातार इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, 10-10 घंटे के कट्स रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे हमें ऐसा एक डिवाइस चाहिए जिसमें पावर यूज ना हो और बिना इलेक्ट्रिसिटी के चले और फिर भी हमें एक हाई फ्लो रेट ऑक्सीजन दे और एक पॉजिटिव प्रेशर के साथ। तो ऐसा एक डिवाइस हमने बनाया है जिससे ये सब कुछ हो सकता है। देश में विकसित अपनी किस्म के इस पहले सीपैप डिवाइस का उपयोग ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में और यात्रा के दौरान भी आसानी से किया जा सकता है। इस डिवाइस को तैयार करने में 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिस वजह से इसे बनाना बहुत आसान है। ये वो डिवाइस है, बहुत सिंपल है। इसे हमें अटैच करना है ऑक्सीजन सिलेंडर से। आगे ये एक सीपैप पाइप है जो आगे अटैच होगी सीपैप मास्क से। इसका फ्लो जो है वो इनिशियल फ्लो पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम 10 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो फ्लो हमारा फाइनल फ्लो रेट 40 लीटर पर मिनट होगा। उससे आगे पीप ये आगे जुड़ा होता है पीप वॉल्व से, जिससे मास्क से, जिसमें एक वॉल्व होती है जिससे हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं कि फाइनल हम पेशेंट को कितना। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विवा टेक के 5वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य संबोधन, भारत में स्टार्टअप की असीम संभावनाओं समेत विविध विषयों का किया जिक्र। झारखंड समेत देश भर में कोरोना संक्रमण की चाल 2 दिनों से स्थिर, स्वस्थ होने वालों की तादाद संक्रमितों से अधिक, टीकाकरण जारी। प्रदेश भाजपा ने पश्चिम सिंहभूम जिले के ठाकुरानी माइंस का हवाला देकर राज्य में खनिज संपदा की लूट का लगाया आरोप, राज्यपाल से जांच की पहल का आग्रह। और लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र से PLFI के 4 उग्रवादी गिरफ्तार, 9mm लोडेड पिस्टल, 2 देसी कट्टा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा